हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ड्रिफ्टर्स फॉर लाइफ। सो आज की वीडियो में हम लोग रिव्यू कर रहे हैं 2014 Volkswagen Polo। Well, this is a 1.5 turbo diesel variant that you are seeing and it is mated with a 5-speed manual transmission. Currently no diesel engine is offered and आपको सिर्फ TSI इंजन का ही ऑप्शन मिलता है पोलो में। पोलो जैसा कि आप सब जानते ही हैं काफ़ी पॉपुलर हैचबैक है, स्पेशली अमंग द एंथुजियास्ट एंड फन सीकिंग ड्राइवर्स, रीजंस बीइंग इट्स एक्सीलरेशन, एक्यूरेट हैंडलिंग्स एंड सो ऑन। डिज़ाइन पोलो का चेंज नहीं हुआ है सिंस द टाइम इट वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया। थोड़े बहुत रिफ्रेशमेंट्स दिए गए हैं बट नथिंग मेजर एज सच एज चेंज येट। So from the first gen to the new gen, yes, some changes are there like the front and rear bumper updates, new headlights and tail lights, etc. But the overall design remains to be more or less the same. So starting off with the front looks, यहाँ पे आपको black grille दी गई है with chrome treatments. However, जो current models हैं उन पे आपको एक different design की grill, that is honeycomb grill देखने को मिलती है। हेडलाइट में आपको इस जेन में एंड इवन लेटेस्ट जेन में कोई भी एलईडी या प्रोजेक्टर सेटअप ऑफर नहीं करे गए। इंडिकेटर प्लेसमेंट आपका यहाँ पे करा गया है एंड नीचे आप देखेंगे तो आपको फॉग लैम्प्स ऑफर करे गए हैं एंड क्रोम ट्रीटमेंट्स भी आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं विच लुक प्रीटी गुड। हेडलाइट के ऊपर आप नोटिस करेंगे कि आपको ब्लैक ट्रीटमेंट्स भी दिए गए हैं इन ऑर्डर टू मेक इट लुक मोर एग्रेसिव एंड स्पोर्टी। वेल दिस राइड हियर रन्स ऑन 15 इंच ऑफ व्हील्स। आपको लोअर वेरिएंट में 14 इंच व्हील्स ऑफर करे जाते हैं बट क्योंकि एक टॉप वेरिएंट है तो इसमें आपको 15 इंच ऑफ व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। एलॉय डिज़ाइन इज सिमिलर टू व्हाट यू गेट इन करंट पोलो TSI, बट यहाँ पे आपको एक सिल्वर टोन में एलॉयज आते हैं एंड जो करंट पोलो आ रही है उसमें आपको ग्रेइश एंड थोड़ा डार्कर टोन में एलॉयज ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है एक इंडिकेटर प्लेसमेंट एंड साइड मिरर्स आपको इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल नहीं मिलते हैं। मिरर्स आपको एडजस्टेबल मिलते हैं बट जो फोल्डेबल फीचर है वो आपको ऑफर नहीं किया गया है। साइड प्रोफाइल भी काफ़ी बोल्ड लगती है, बहुत ज़्यादा लाइंस एंड नहीं दिखती हैं डिज़ाइन पे एंड काफ़ी प्लेन एंड स्ट्रेट लुक दिया गया है। टेल लाइट्स 2014 में एलईडी नहीं आती थी, यहाँ आपको बल्ब मिलता है। अभी करंटली तो पोलो में एलईडी टेल लाइट्स आती हैं बट 2014 में आपको एलईडी टेल लाइट्स ऑफर नहीं होती थी। डिज़ाइन ऑफ द टेल लाइट हाउएवर लुक्स ग्रेट। द रियर लुक ऑफ द कार इज़ ऑल्सो प्रीटी स्पोर्टी एंड बम्पर में आपको नीचे रिफ्लेक्टर्स दिए गए। करंट पोलो में आपको डिफ्यूज़र भी ऑफर करा गया है बट 2014 की डिज़ाइन में डिफ्यूज़र ऑफर नहीं किया गया था। यहाँ पे आपको ऊपर एक ब्रेक लाइट प्लेसमेंट मिल जाता है एंड स्पॉइलर ऑफ कोर्स इज़ एन आफ्टर मार्केट एडिशन टू दिस कार। रूफ भी आफ्टर मार्केट बैक करवाई गई बिकॉज पहले पोलो में ब्लैक रूफ ऑफर नहीं करी गई थी। नाउ कमिंग टू द बूट ऑफ द कार, वेल डिसेंट साइज बूट ऑफर करा गया है एंड यू कैन फिट इन इनफ स्टफ हियर। यहाँ नीचे आपका एक स्पेयर टायर प्लेस करा गया है। वेल इट्स अ स्मॉलर साइज टायर, इट्स अ 14 इंच स्पेयर व्हील टायर दैट इज ऑफर्ड हियर। टॉकिंग अबाउट व्हाट्स अंडर द हुड, वेल यहाँ पे आपको मिलता है 1.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन प्रोड्यूसिंग 89 हॉर्स पावर एंड 230 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। यहाँ ऊपर आपको इंसुलेशन मिलता है टू कैंसिल आउट द साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। टॉकिंग अबाउट द फील फ्रॉम दिस 1.5 लीटर TDI इंजन, वेल काफ़ी पावरफुल इंजन है एंड इट डिलीवर्स ग्रेट परफॉर्मेंस। Yes, being a TDI, it is pretty vocal and some amount of sounds and vibrations can be heard inside the cabin. However, currently Volkswagen diesel engines offer नहीं कर रही है अपनी कार्स में and अब आपको पेट्रोल इंजन्स दैट इज MPI and TSI इंजन्स ऑफर करे जा रहे हैं। Well, talking about the interior of the car, यहाँ पे आपको एक रफ फिनिश दिया गया है एंड करंट पोलो TSI में ऑल ब्लैक इंटीरियर आता है बट 2014 में आपको डुअल टोन इंटीरियर ऑफर करा गया था। यहाँ पे है मिरर एडजस्ट करने के कंट्रोल्स और ये लॉक एंड लॉक का बटन। पोलो में आपको ऑल 4 विंडोज में 1 टच अप एंड डाउन मिलती है। यहाँ पे है स्पीकर प्लेसमेंट। वेल इट ऑफर्स डिसेंट साउंड क्वालिटी एंड इट्स नॉट द बेस्ट वन फॉर श्योर बट स्टिल डज द जॉब। नाउ हॉपिंग इनटू द कार, लेट्स फर्स्ट टर्न ऑन द इग्निशन। Being a TDI, it's a little vocal for sure. Well, talking about the interior, it does feel pretty nice and well finished. Starting off with the first thing, you get a normal instrument cluster. It's not a digital one. बीच में एक छोटा सा डिस्प्ले दिया गया है which can be scrolled for viewing some stuffs like fuel efficiency, range, speed, and a few more. Also, it has the odo in it and fuel indications too. लेफ्ट साइड में आपको मिलता है टैकोमीटर एंड राइट साइड में स्पीडोमीटर दिया गया है। 2 more buttons are there for time and trip settings. हेडलाइट कंट्रोल आपको पोलो में इस जगह पे ऑफर करे गए एंड इन द फॉर्म ऑफ अ नॉब और उसी के साइड में मिल जाता है हेडलाइट लेवलर। नीचे ब्लू लाइट जो आप देख सकते हैं वो एक आफ्टर मार्केट एडिशन है। स्टीयरिंग व्हील लुक्स प्रीटी गुड। यहाँ पे आपको ब्लैक पियानो फिनिश देखने को मिलता है वाइल रेस्ट ऑफ द व्हील इज कवर्ड विद लेदर। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील दिया गया है एंड काफ़ी स्पोर्टी लुक आता है।
बटन्स के पास भी आपको ब्लैक पियानो फिनिश मिलता है एंड स्टीयरिंग व्हील्स पे आपको माउंटेड बटन्स भी मिलते हैं फॉर द इंफोटेनमेंट सिस्टम एज वेल एज फॉर द स्मॉल स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. द टच इंफोटेनमेंट सिस्टम इज ऑफ कोर्स एन आफ्टर मार्केट टच एंड यहाँ पे आपको मिल जाते हैं एसी कंट्रोल्स एंड फॉर द सेम एक स्क्रीन भी प्रोवाइड करी गई है. ऊपर आपको मिलता है पार्किंग लाइट का बटन और विंडशील्ड डिफॉगर का बटन एंड बाकी डमी बटन भी प्रोवाइड करे गए हैं. यहाँ पे आपको मिलता है ग्लव बॉक्स विच हैज़ इनफ स्टोरेज कैपेसिटी. लेदर सीट कवर्स हेयर आर एन आफ्टर मार्केट टच. ओरिजिनली आपको इसमें फैब्रिक पे बीच कलर की सीट्स मिलती थी. यहाँ आपका एक ग्लास फिनिश पे गियर नॉब दिया गया है एंड यहाँ पे प्लेस्ड है इसका हैंड ब्रेक. हैंड ब्रेक पे भी आप देख सकते हैं कि लेदर ट्रीटमेंट विद सम वाइड स्टिचिंग आपको देखने को मिलती है. बाकी आपको बॉटल होल्डर्स और कुछ और स्टोरेज कंपार्टमेंट्स भी ऑफर करे गए हैं. पोलो में आपको लेफ्ट साइड में मिलते हैं इंडिकेटर्स और हाई बीम के कंट्रोल्स और राइट हैंड साइड पे आपको फ्रंट एंड रियर वाइपर कंट्रोल्स मिलते हैं. ड्राइवर साइड सेंट्रीड में आपको मिरर प्रोवाइड नहीं करा गया है बट एक थिन पॉकेट प्रोवाइड करी गई है टू कीप कार्ड्स एंड स्टफ, वाइल पैसेंजर साइड में आपको मिरर प्रोवाइड करा गया है. दोनों ही सनशेड्स में आपको कोई भी लाइट प्लेसमेंट्स नहीं मिलता है. नाउ कमिंग टू द रियर सीट्स, वेल ये एक ऐसा एरिया जहाँ पे वॉल्क्सवैगन पोलो थोड़ी स्ट्रगल करती है बिकॉज रियर सीटिंग स्पेस इज नॉट प्रीटी गुड हेयर व्हेन कंपेयर टू व्हाट इज ऑफर्ड इन इट्स राइवल्स. पीछे आपको अच्छी लेग स्पेस नहीं मिलती है एंड आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है. सीटिंग हाउएवर इज कंफर्टेबल बट द लेग स्पेस हियर इज अ प्रॉब्लम. बाकी आपको यहाँ पे एक हम मिलता है एंड इससे फर्दर दिक्कत होती है थर्ड पैसेंजर को बैठने में. एंड आपको 2014 में रियर एसी वेंट्स नहीं मिलते थे. बाकी यहाँ पे साइड डोर पॉकेट्स दी गई हैं जो कि डिसेंट साइज की है. Here you get two headrests but no headrest for the center passenger. Head space is decent for a person like me who is 5'8" and the only thing is that आपको barely कुछ leg space मिलती है and आपके legs front seat को continuously touch करते रहेंगे. So as you can see इस seating position पे रखने के बाद आपको कुछ खास rear space नहीं बचता है. So this is one thing. And apart from the space factor, seats are pretty comfortable and the recline angle offered here is also pretty good. The only thing is that for long routes, this lack of leg space can be a problem. Driver's seat of the Volkswagen Polo and this is the area where the Polo shines in the segment. Volkswagen Polo अपने फन टू ड्राइव नेचर के लिए जानी जाती है एंड अमंग ऑल द कार्स इट्स व्हाट द एंथुजियास्ट प्रेफर द मोर. While driving this car I can say with confidence that this hot hatch is the one you should get if you love driving. It's a lot driver oriented and steering is not too heavy at lower speeds but when the car picks up the pace it becomes grippy enough. Talking about while taking sharp turns at higher speeds or moving in and out of the traffic every now and then, so इसमें आपको कभी भी कोई भी हेजिटेशन नहीं होगा. आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहते हैं थैंक्स टू द ग्रेट हैंडलिंग ऑफ द पोलो. वेल आपको मान लीजिए ओवरटेक करना है सो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट डाउन शिफ्ट एंड गाड़ी अच्छे से पेस पकड़ती है एंड आपको ओवरटेक करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होती है. Talking about the suspension, stiff suspension is offered in the Polo. So yes, it might not be the best one to offer comfort, but still ride quality is decently good. Turning radius भी गाड़ी का काफ़ी अच्छा है एंड आपको सिटी में इसको मैन्यूवर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें सो इट्स प्रिटी फन. आपको काफ़ी मज़ा आता है इसे चलाने में एंड यू विल नेवर गेट टायर्ड ऑफ इट. ओवरऑल सिटी में चलाने में मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी एंड कंपेयरिंग इट टू इट्स राइवल्स, डेफिनेटली द राइवल्स माइट बी बेटर इन द टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड रियर सीटिंग स्पेस. बट जब भी बात करते हैं ड्राइविंग फील की देन दैट इज़ द एरिया वेयर द पोलो जस्ट रिमेन्स अनराइवल्ड. Well, that was all about the Volkswagen Polo 1.5 TDI. Now the question is, should you get a Polo or some other ride? Well, it's simple. If you are looking for a car which will offer you great performance and is fun to drive, then yes, Polo is the one for you. But if you are looking for the ride that has more features and of course more space at the rear seats, then you might want to consider some other options available in the market. Thanks a lot for watching and that was all for this video. Do tell us what are your thoughts on the Polo in the comment section below.
We hope you enjoyed this one. Do give this video a big thumbs up, share it with your friends and subscribe to the channel if you haven't till now. And do follow us at the Drifters for Life for more awesome content on cars.